अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। काकड़ साहब का जो लम्स यूनिवर्सिटी में टूर है, इस पे मैं इस वीडियो में ओवरऑल अपना एक तज्ज़िया मैं रखना चाहूँगा कि काकड़ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, काकड़ साहब का जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने का स्टाइल था, जो उनके बैठने का अंदाज था, द वे ही मूव हिज लाइक उनकी जो मूवमेंट्स थी, वो मेरे जैसा एक आम जो जो किसी ज़माने में टीचर रहा हो, वो इस चीज़ को कैसे देखता है ये मैं आपको बताऊँ तो मुझे काकड़ साहब को देख के तो बिल्कुल वाज़े ये लगा कि ये बंदा जो है वो कॉलोनियल हैंगओवर में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब उस बच्चे ने कहा कि जी आप एलीट क्लास के लोग जो हैं वो पॉलिसी बना लेते हैं, तो काकड़ साहब ने बड़ी एक प्राउड स्माइल उसको दी कि हाँ भई मैं एलीट क्लास हूँ, मैं तो प्रिविलेज क्लास हूँ। और अब देखें ये प्रिविलेज क्लास पे इस तरह का प्राउडी रिएक्शन क्या शो करता है कि भाई मैं आका के पास हूँ, मैं आका के करीब हूँ और आप मुझसे बहुत पीछे हैं और मैं एक प्रिविलेज और एलीट क्लास हूँ। और ये चीज़ जो है ना, तो ये कॉलोनियल हैंगओवर का ये पहला पॉइंट था। उसके बाद जो है ना कि काकड़ साहब को यूँ मुझे लगा कि काकड़ साहब जो है शायद ज़िंदगी में कभी इनकी किसी ने इनके किसी काम को अप्रिशिएट नहीं किया गया। तो एक सेल्फ एक्लेम्ड किस्म की इनका वो एटीट्यूड था। एक बच्चे ने पूछा कि जी आप लेट क्यों आए हैं, और फिर उसने कहा कि जी ये मेरा मेन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप शायद जो है ना कि एजुकेशन की आपको कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। तो अब काकर साहब उसको बता रहे हैं आपको पता नहीं मैं कितना बिजी हूँ, मैं कैबिनेट में बैठा हुआ था। अभी तुम्हें क्या पता कैबिनेट क्या होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये एक फ्रस्ट्रेशन शो करती हैं, एक इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो ये चीजें शो करती हैं। वही बात की ये एक जो है वो जो है अपना कॉलोनियल हैंगओवर है। और फिर यह है कि काकर साहब जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट के क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर पाए। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि काकर साहब एज अ पर्सन ही द रॉन्ग चॉइस। चले ठीक है, हम कहते हैं कि ही द रॉन्ग चॉइस, ओके। इसके साथ क्या चीज अटैच है कि ये चॉइस किसने की, जिसने ये चॉइस की। अब उस पे क्वेश्चन आता है कि वो खुद कितने पानी में है। इसका मतलब कि उसने एक रॉन्ग डिसीजन किया ना। ये इसका मतलब है कि वो बंदा या वो ग्रुप जिसने काकड़ को जो है चॉइस किया, नॉमिनेट किया, इसको बिठाया, वो बंदा या वो ग्रुप रॉन्ग डिसीजन कर सकता है। मुबारक हो, आप इंसान हैं, इसलिए कि इंसान गलती कर सकते हैं। अगर आप रॉन्ग डिसीजन आप कर सकते हैं और रॉन्ग डिसीजन आपने की है, देन व्हाई यू क्लेम यू आर सुपरमैन, व्हाई यू क्लेम कि आप जो है आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपसे गलती हो सकती है। मेरा हाल है आपको बात की समझ आ गई है। तो काकर साहब का विजिट जो है ये एक इसमें बहुत सारी चीज़ें आया हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसे रिवील हुई हैं। और ये इसके बड़े दूररस होंगे रिजल्ट्स। इसका रिजल्ट ये होगा कि अब आप कोई भी बंदा, वो चाहे यूनिफॉर्म में है, बहुत आला किस्म के यूनिफॉर्म में है, या बहुत आला किस्म की शेरवानी में है, या उसने बहुत अच्छी टाई लगाई हुई है, वो अगर यही नहीं कि लम्स, ये तो लम्स के स्टूडेंट की तो ये हाथ आ गया ना। आप मैं कहता हूँ किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाएं आप किसी छोटे से, यानी कि प्राइवेट कॉलेज से मेरा मतलब है किसी छोटे से कॉलेज में चले जाएं, किसी गांव के कॉलेज में चले जाएं, वहां पे भी आपको स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको आपको ऐसे ही मिलेंगे। ये जो चार स्टूडेंट है ना, ये 5-6 स्टूडेंट जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किए, ये हैं टाइप कैरेक्टर्स। लिटरेचर में टाइप कैरेक्टर कहते हैं कि एक कैरेक्टर जो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टूडेंट्स जो है ना, ये जो हमारी छोटी बहनें, छोटे भाई जो हैं, जो आपसे बड़े क्यूट और सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे, आप ये जो है ना, ये पूरे पाकिस्तान की आपको एक रिप्रेजेंटेशन थे। ठीक, आप जहां भी जाएंगे, हिम्मत करके आप जाएं सर, जरा एक दफा आप जाएं, जरा किसी गांव के छोटे से कॉलेज में जाएं, लग पता आपको जाएगा। एनीवे, तो मुबारक हो जी, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।